गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और सभी का स्वागत है आज की क्लास में एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो जो भी फ्रेंड हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है ये क्लास। और स्पेशल टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और ईएमआरएस या फिर बीपीएससी, टीआरई 3.0, 4.0 सभी के लिए है ये क्लास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड। हमारे जो भी फ्रेंड हैं पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, ये आप ज़रूर करके जाएं। और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और क्या पढ़ना चाहते हैं आप, किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर आप बताएं। चलिए देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शंस हैं फ्रेंड, रश्मि रति, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। लोकायतन, रश्मि रति, कनुप्रिया, आत्मजयी। लोकायतन, कनुप्रिया, रश्मि रति, आत्मजयी। कनुप्रिया, लोकायतन, रश्मि रति या फिर आत्मजयी। तो बात करते हैं रश्मि रति किसकी है फ्रेंड। तो रश्मि रति ये दिनकर जी की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, लोकायतन पंत की और आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ से रश्मि रति का अगर समय पूछा जाए तो रश्मि रति का समय है 1952, रचनाकार हैं दिनकर जी। कनुप्रिया का समय है 1959, रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। लोकायतन का 1964 ईस्वी, रचनाकार पंत हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी, रचनाकार हैं कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। और ऑप्शंस हैं प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति, अद्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, अद्यतन, प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति। अद्यतन, अंगद की नियति, प्रगति और परंपरा, यत्र तत्र सर्वत्र। प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, तत्र यत्र सर्वत्र। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो चलिए बताइए प्रगति और परंपरा किसकी रचना है। तो प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी का क्या है, निबंध संग्रह है ये, 1949 ईस्वी। अद्यतन 1977 ईस्वी, ये अगेन की रचना है। अंगद की नियति 1984 ईस्वी, ये विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। यत्र तत्र सर्वत्र, ये शरद जोशी का निबंध संग्रह है। और समय अगर पूछा जाए तो 2000। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न एक साथ नहीं आएगा, तो आप जानते ही हैं कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है फ्रेंड। कहाँ पहुँचे, ठीक है। और नरेंद्र शर्मा की है प्रभात फेरी 1938 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल का है नींद के बादल 1947 ईस्वी। शिव मंगल सिंह सुमन का है जीवन के गान 1941 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का है समर्पण 1956 ईस्वी। ठीक है, तो वो प्रश्न 2 पेज में था, एक साथ नहीं दिखा सकते थे उसको, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड। और ये प्रश्न कहानी से जो आए हुए थे संग्रह हैं। निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है। तो समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जानवी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जानवी। ठीक है, तो जानवी किसकी कहानी है, राजी सेठ की।
देखिए यहाँ से, तो जानवी राजी सेठ की नहीं, फिर किसकी है, तो जैनेंद्र की रचना है। और जैनेंद्र की प्रमुख कहानी है फ्रेंड फांसी, एक रात, चिड़िया, खेल। राजी सेठ की प्रमुख कहानियां हैं समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, अंधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, उसी जंगल में, इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, तो गंगोली गांव है, शिवपालगंज है, मेरीगंज है, या फिर बेलारी है। तो आधा गांव में किस उपन्यास को चित्रित किया गया है फ्रेंड, तो आधा गांव में गंगोली गांव का चित्रण है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बात करें शिवपालगंज की, तो शिवपालगंज में किस उपन्यास का जिक्र है, तो राग दरबारी। और राग दरबारी किसका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का है, जिसमें शिवपालगंज की कहानी है। मैला आंचल उपन्यास है, तो मैला आंचल 1954 ईस्वी। ये मेरीगंज गांव का चित्रण है, रेणु का उपन्यास है। आंचल मेला कब होता है, 54 में, मैंने कई बार बताया। गोदान 1936, इसमें बेलारी गांव से संबंध को चित्रित किया गया है, रचनाकार प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न देखिए, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, या फिर जिंदा मुहावरे। तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, गुनाह और बेगुनाह। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गुनाह और बेगुनाह का समय क्या है, तो 2011 ईस्वी। ये मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह महिला पुलिस कर्मियों पर आधारित है। ग्लोबल गांव के देवता के लेखक रणेंद्र हैं। यह आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी की लेखिका नासिरा शर्मा है। यह कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुन्नी मोबाइल के लेखक प्रदीप सौरभ हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक मोबाइल भी रचना है, तो क्षमा शर्मा की है। ये मुन्नी मोबाइल है, इसके लेखक प्रदीप सौरभ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, नादान दोस्त, चोरी कजाकी, दो सखियाँ। तो फ्रेंड दो सखियाँ ये शिशु संवेदना से चित्रित कहानी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है आपको। तो पुष्पलता, छाया, चित्रशाला, भाग 1, चिंगारियाँ। चित्रशाला, पुष्पलता, छाया, चिंगारियाँ। चिंगारियाँ, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, भाग 1। छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, भाग 1, चिंगारियाँ। तो चलिए बताइए सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन डी राइट है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि छाया किसकी कहानी है, तो छाया कहानी किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की है। पुष्पलता ये सुदर्शन की है। चित्रशाला विशंबर नाथ शर्मा। और चिंगारियाँ जो जब्त कर ली गई थी पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है, 1925 ईस्वी की, याद रखेंगे। ठीक है, छाया किसकी, जयशंकर प्रसाद। और पुष्पलता सुदर्शन की है। और चित्रशाला भाग 1 ये किसकी, विशंबर नाथ शर्मा। चिंगारियाँ किसकी, तो उग्र जी की है, जिसकी कुछ प्रतियों को जब्त कर लिया गया था ब्रिटिश ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। हाँ, आज थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, मेरी जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही है तो आज कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही काला अनुक्रम है, नदी के दीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना, तमस। तमस, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना, तमस, देशद्रोही, नदी के दीप। तो निम्नलिखित में उपन्यासों का सही कालानुक्रम ऑप्शन बी है फ्रेंड, देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना और तमस। ठीक है, तो देशद्रोही किसका उपन्यास है, तो ये यशपाल का उपन्यास है, 1943 ईस्वी। नदी के दीप अज्ञे 1951 ईस्वी।
शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी उपेंद्र नाथ अश्क। तमस 1973 ईस्वी भीष्म शाहनी का उपन्यास है फ्रेंड। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न में देखिए इधर 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन उधर दिया गया है, तो पहले आप 2 ऑप्शन देखेंगे। जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं और सभी को क्रम से लगाना है फ्रेंड। तो देखिए, धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, नरक कुंड में वास। ठीक है, और 2 ऑप्शन आपके इधर हैं, 2 ऑप्शन इधर हैं। तो यादों की पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास, या नरक कुंड में वास, मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना। देखिए, सबसे पहले आएगा यादों का पहाड़, इसके बाद धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। ये सारे जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में, धरती धन्ना अपना 1952 ईस्वी में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी ना छोड़े खेत 1976 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, टुंडा लाट 1978 ईस्वी, घास गोदाम 1985 ईस्वी, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप क्रम ही देखिए फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। तो मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। तो मृगनयनी किसका उपन्यास है? ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है ना जी। तो देखिए, मृगनयनी किसका है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का 1950। एकदा नैमिषारण्य 1972, अमृतलाल नागर। अनामदास का पोथा 1976, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभिज्ञान 1981, नरेंद्र कोहली। तो जो भी इस तरह के प्रश्न आते हैं फ्रेंड, तो इनका शन याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर शन याद नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो वर्ष याद करने पर भी इम्पोर्टेंस दीजिए आप। अगला प्रश्न है, मिलान का प्रश्न है। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के द्वारा यथार्थ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताइए, गुलबहार। गुलबहार किसकी है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। पंडित पंडितानी किसका है? तो ये गिरिजा दत्त वाजपेयी का है फ्रेंड। और 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल का है। और कुंभ में छोटी बहू, ये किसका है? तो ये बंग महिला दुलाई वाली। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 का 4th किस ऑप्शन में है फ्रेंड? आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ बहुत पंगा है, 1 का 4th सभी में है। ठीक है, तो 1 का 4th सभी में है, लेकिन आप यहाँ से देखिए ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, 4 3 2 5। एक बार हम फिर से मिला देते हैं, 4 3 2 5। डेट 4 3 2 5। देखिए, गुलबहार किसका है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। पंडित पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। और कुंभ में छोटी बहू बंग महिला। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, अंधा युग वो अलग है धर्मवीर भारती का। अंधा कुआं किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। नाटक है ये, जिसका प्रकाशन वर्ष अगर बात करें तो 1955 ईस्वी है। आधे अधूरे 1969, मोहन राकेश। कैद ए हयात 1993, सुरेंद्र वर्मा। नदी प्यासी थी 1954 में। ठीक है, नदी प्यासी थी 1954 में, धर्मवीर भारती, धर्म के लिए। ठीक है, नदी प्यासी थी किसके लिए? धर्म के लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है,
अभी जैसे आपका BPSC TRE 3 एग्ज़ाम आने वाला है और इसके बाद आपका नेट एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसमें नेट के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे फ्रेंड। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, 8वां शर। तो फ्रेंड आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन का समय क्या है? 1958 ईस्वी। जिसके पात्र हैं मल्लिका, अंबिका स्त्री पात्र हैं, और कालिदास, बिलोम, मातुल ये पुरुष पात्र हैं। कभी कभी स्त्री पात्र पूछ लिया जाता है और पुरुष पात्र। तो स्त्री पात्र में मल्लिका और अंबिका हैं, और पुरुष पात्र में काली, बिलोम, मातुल, ठीक है। और नाटककार कौन है आप जान ही रहे हैं। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इसमें शीलवती नारित्व सार्थकता की तलाश की गई है। और 8वां शर ये भी किसका है? तो ये भी सुरेंद्र वर्मा का ही है फ्रेंड, ठीक है। और इसके पात्र कौन है? तो प्रियांगु, याद रखेंगे आप। माधवी 1985 ईस्वी, या माधवी या महाभारत की कथा पर आधारित है, और ये इसके रचनाकार कौन है? तो भीष्म शाहनी है, ठीक है। किसका निबंध है? नाटक है ये, निबंध नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, या स्ट्राइक। तो भुवनेश्वर का है फ्रेंड स्ट्राइक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आप यहाँ से देखेंगे एकांकी और एकांकीकार को। तो स्ट्राइक किसकी एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की। राजपूत की हार सुदर्शन, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल का है, नगेंद्र का है, या फिर रामविलास शर्मा का है। तो विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसकी एकांकी है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल की है। यहाँ से देखेंगे कुछ धारणा और विचारक को। तो विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य, रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, ये द्विवेदी। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरुद्ध मिट जाता है, तो ये नगेंद्र। रस सिद्धांत ऐसे भी नगेंद्र का है, तो इसको आप याद ही कर लिए होंगे। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। तो देखिए यहाँ पे आपको फंस सकते हैं, कहीं कहीं आपको नगेंद्र दे देता है और कहीं कहीं रामविलास शर्मा। तो भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी, तो जातीय और जनवादी दोनों शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो रामविलास शर्मा ने। और ऐसा ही नगेंद्र का जो कथन देखने को मिलता है उसमें सिर्फ जनवादी का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर किसका नाटक है? तो विष्णु प्रभाकर का। और कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म शाहनी का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, ठीक है। तो कर्फ्यू किसका है? अभिमन्यु आनंद का है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कर्फ्यू किसका है? कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। अच्छा, अभिमन्यु आनंद की भी रचना है एक, अब पता नहीं उसकी विधा क्या है। तो आप देखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर किसकी कृति है? 1958 इसका समय है, विष्णु प्रभाकर। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल। कबीरा खड़ा बाजार में कब खड़ा है ये, किस समय खड़ा है? तो 1981 में भीष्म शाहनी। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। देखिए नेक्स्ट, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत आरंभ। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति,
ढलान से उतरते हुए आदि अंत और आरंभ। ढलान से उतरते हुए कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, आदि अंत और आरंभ। आदि अंत और आरंभ, ढलान से उतरते हुए कला का जोखिम, शब्द और स्मृति। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फ्रेंड, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए आदि और अंत। तो ये सारे निर्मल वर्मा के ही निबंध संग्रह थे। तो आप देख सकते हैं इनके कौन कौन से निबंध हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी ढलते वर्षा में 1995, दूसरे शब्दों में 1957, आदि अंत और आरंभ कब हो रहा है 2001 में। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये निर्मल वर्मा के ही सारे निबंध संग्रह हैं। निर्मल वर्मा बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, चलिए फ्रेंड इस सूची को भी मिलान करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत की दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो 1 का 3 हो गया। मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है 3 4। और सीता बनवास, सीता बनवास किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का है फ्रेंड। और रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय किसका है, तो ये ज्वाला प्रसाद मिश्र का है। तो आप देख सकते हैं 3 का 1 और डी का है 5। तो 3 4 1 5 किस ऑप्शन में है फ्रेंड, तो 3 4 1 5 ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, 5 1 ये ऑप्शन बी में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। भारतेंदु का नाटक है भारत दुर्दशा 1980 ईस्वी। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी 1991 ईस्वी। हरियौत का है रुक्मणी परिणय 1994 ईस्वी। ज्वाला प्रसाद मिश्र का है सीता बनवास 1995 ईस्वी। और जयशंकर प्रसाद का है सज्जन 1910 ईस्वी। फिर से सम्मेलन करना है, तो चलिए सम्मेलित करते हैं फ्रेंड। तो चलिए सम्मेलित करते जाते हैं फटाफट। तो साहित्य का श्रेय और प्रेम किसका है, तो ये जैनेन्द्र का है। ठीक है 3। और आस्था और सौंदर्य किसका है, तो रामविलास शर्मा जी का है। आलोक पर्व किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और रेती के फूल दिनकर 3 का 1। और आस्था और सौंदर्य किसका है, तो ये रामविलास शर्मा का। तो 3 4 1 2 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर है। और ये 2015 पेपर 1 जून में पूछे हुए प्रश्न थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका काव्य शास्त्र से है। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंदवर्धन, बामन, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो फ्रेंड आनंदवर्धन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बामन किस संप्रदाय के हैं फ्रेंड, तो रीति संप्रदाय के हैं। आचार्य विश्वनाथ रसवादी और आचार्य मम्मट ध्वनिवादी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है, 5, 10, 25 या फिर 20। तो भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई, 10। ठीक है, और आचार्य भरत मुनि के हिसाब से पूछ लें अगर, तो 10 ही दोष बताए गए हैं और 10 ही गुण बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो भाव प्रकाशन, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। नाट्य दर्पण 10 रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती। 10 रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन।
अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है ऑप्शन डी। ठीक है, अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। तो अभिनव भारती किसका है फ्रेंड? अभिनव गुप्त का है क्या? और 10 रूपक किसका है? तो धनंजय का है। नाट्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। और भाव प्रकाशन किसका है? शारदा तनय का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र का है, ना कि विश्वनाथ का। ध्यान दीजिएगा आप, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द इस्तवार द लिट्यूर हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच विद्वान गार्सा ताशी हैं। इसकी भाषा फ्रेंच है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और दूसरे भाग का 1847 ईस्वी में ही हुआ। यह ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो गार्सा ताशी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ पे मुद्रित किया गया था, मतलब कहाँ पे इसकी छपाई हुई थी? तो पेरिस में, याद रखेंगे आप। इस्तवार द लिट्यूर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। प्रकाशन वर्ष है 1871 और इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों की संख्या 72 तथा 666 है। यह क्रम वर्ण क्रमानुसार कवियों का वर्णन करता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में कराया। हिंदुई का अर्थ क्या है? हिंदुई, और हिंदी मतलब हिंदुस्तानी का क्या है? तो हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू। ठीक है, जिस तरह हिंदुई का अर्थ है हिंदवी और हिंदवी का अर्थ हिंदी से लिया गया, उसी तरह हिंदुस्तानी का अर्थ क्या लिया गया? हिंदुस्तानी का मतलब क्या इन लोगों ने समझा है? तो हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू समझ लिया। ठीक है, अर्थ प्रकट होता है। ताशी जी उर्दू भाषा के समर्थक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी को सपोर्ट नहीं करते थे, उर्दू भाषा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, शाश्वती डायरी के लेखक हैं दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञे? तो शाश्वती डायरी के लेखक हैं फ्रेंड अज्ञे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप यहाँ से देखिए, प्रवासी की डायरी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। दिनकर की डायरी दिनकर। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। आगे देखेंगे, शब्द है जादू है मगर यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, तो ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे की हैं। आप यहाँ से देखिए, कुछ पंक्तियाँ हैं और रचनाकार हैं। तो शब्द जादू हैं अज्ञे। कविता कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, ये किसकी पंक्ति है? तो मुक्तिबोध की। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बातें ही, शमशेर बहादुर की पंक्ति है। और मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ, ये किसकी पंक्ति है? किसका स्टेटमेंट? रघुवीर सहाय का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छप्पर के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिराय, सूरजपाल सिंह चौहान, जयप्रकाश करदम। तो छप्पर के लेखक हैं फ्रेंड
कौन है? जयप्रकाश करदम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और यहाँ से देखेंगे आप। और छप्पर का अगर समय पूछ लिया गया तो 1994। उपन्यास है ये। आवाज़ें 1997। मोहनदास नैमिषराय की कहानी है। हैरी कब आएगा? हैरी कब आएगा सूरजपाल सिंह चौहान की कहानी है। सलाम 2000 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। और ये सारे ही दलित कहानीकार या उपन्यासकार हैं फ्रेंड, दलित रचनाएं हैं ये। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। तो फ्रेंड, इसमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, बाकी कौन कौन सा है? तो हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। ठीक है, एक तो ये है। श्रद्धा प्रेम के योग का नाम भक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धर्म का रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्ण दास हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे। और प्राचीन पंडित और कवि के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 1918 ईस्वी का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो माधव प्रसाद मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गोविंद नारायण मिश्र ने या फिर कामता प्रसाद गुरु ने। तो विभक्ति का विचार कौन करेंगे? ठीक है, गोविंद करेंगे, गोविंद नारायण मिश्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र, रामलीला माधव प्रसाद द्विवेदी, भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? तो मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा, वासक सज्जा। ठीक है, तो निम्नलिखित में स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वासक सज्जा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे विनय, सरलता, सुशील आदि गुणों से युक्त, गृह कार्यों में तत्पर, पवित्रता स्त्री स्वकीय नायिका कहलाती हैं। ठीक है, तो स्वकीय नायिका आप किसको कह सकते हैं? जो कि विनयशील हो, जिसका स्वभाव सरल हो, सुशील हो और उसको सारे गृह कार्य आते हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप। तो ऐसी स्त्री जो एकदम, तो इन कामों में फ्रेंड तत्पर हो। तत्पर का मतलब कंटिन्यूटी हो। ठीक है, इन सब गुणों से युक्त हो और पवित्र भी हो। तो ऐसी स्त्री को आप स्वकीय कह सकते हैं। और इसके कितने भाग किए जाते हैं? तो 3 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से? मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। और प्रगल्भा का अर्थ है प्रौढ़ा। ठीक है, अतः वासक सज्जा जो होती हैं वो स्वकीय नायिका के भेद नहीं है। भरत मुनि ने नायिका भेदों की संख्या 8 बताई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भरत मुनि ने नायिका की संख्या कितनी बताई? तो 8 बताई। और स्वकीय नायिका के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। अब अगर आपको ये तीनों याद रहेंगे तो एक ऑप्शन आपको हेर फेर में देगा करने को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे। देखिए, एक सफलता का गुरु मंत्र है, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक बहुत ही रिलेटिव के बहुत ही कजिन थी हमारी, तो
तो उन्होंने बहुत मेहनत की, हिंदी साहित्य से ही नेट वगैरह सब क्लियर था उनका, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही थी उनको। तो ये गुरु मंत्र क्या है फ्रेंड? ये गुरु मंत्र सभी के लिए है कि सरल प्रश्न सभी से बनते हैं जो इजली आप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे जहाँ टेस्ट लगाते हैं, चाहे आप किसी ऐप से लगाते हैं या आप सेल्फ टेलीग्राम पे लगाते हैं या सेल्फ बुक से करते हैं, है ना, जैसे भी आप करते हैं, तो सरल तो सभी कर लेते हैं। लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपने कितने प्रश्न गलत किए। इस पे मत ध्यान दीजिए कि आपने कितने सही किए, इस पे ध्यान देना है कि कितने प्रश्न आपने गलत किए और उन्हीं गलत प्रश्नों का रिवीजन करना है और उसको लिखना है, ठीक है। और वो हमारी कजिन थी, उन्होंने यही गुरु मंत्र उनके गुरु द्वारा मिला था, इसी गुरु मंत्र को उन्होंने पालन किया और वो आज सक्सेस है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको भी शेयर करना चाहती थी ये बात, अगर आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, एक दो प्रश्न और देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम बताना है फ्रेंड। तो कवि कह गया, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद और उनका युग। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, जनांतिक, प्रेमचंद और उनका युग, कवि कह गया। प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया। जनांतिक, प्रेमचंद और उनका युग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ठीक है, तो निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम फ्रेंड ऑप्शन सी है, ठीक है। प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान, संवेदना, कवि कह गया। आप यहाँ से देखेंगे प्रेमचंद और उनका युग, इसके रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। जनांतिक, नेमी चंद्र जैन। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, नंद किशोर नवल। कवि कह गया, 2000, अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, नेट में तो कहीं से भी प्रश्न उठा लेता है प्रिंट। अगला देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र का निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। तो हम डायरेक्ट कालानुक्रम ही देखते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रसकलश, ठीक है। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रसराज, ठीक है, किसका ग्रंथ है ये? तो 1633 ईस्वी से 34 ईस्वी तक का ग्रंथ है ये, मतीराम का। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार का निर्णय कौन करते हैं? भिखारी दास। तो समय इसका 1807 है। रसिकानंद 1822 ईस्वी, ग्वाल कवि। और रसकलश 1931 ईस्वी, औंधा दिया रसकलश को हरिऔध में, ठीक है। आगे देखिए, इसको मिलाना है फ्रेंड, तो चलिए मिलाते हैं जल्दी से। तो चलिए, सरबंगी किसका है फ्रेंड? सबंगी है ये, ठीक है, सरबंगी नहीं है भाई, सबंगी है ना, सबंगी कैसे लिख दी। सबंगी किसका है? सबंगी रज्जब का है, ठीक है। वेट, चलिए, सबंगी किसका है? तो सबंगी किसका है? रज्जब का, सबंगी रज्जब का। ज्ञान बोध, ज्ञान का बोध किसको है? मलुकदास को, ठीक है। शब्द सागर, शब्द सागर किसका है? तो ये बुल्ला साहब का है। और प्रेम प्रकाश धरणी दास का है, ठीक है। तो आपका 3124 किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 3124 एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ से देखेंगे तो सरबंगी या सर्वांगी या सबंगी, जो भी आप समझते हैं, वो किसकी है? रज्जब की है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज में है। ज्ञान का बोध मलुकदास अवधी भाषा में, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बुल्ला साहब, अंग बधु दादू दयाल की रचना है, राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज में है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपको मिलाना है फ्रेंड, तो देखते हैं। चलिए तो देखते हैं,
चलिए बताइए, भाषा पद्म पुराण किसका है? तो ये किसका है? ये दौलत राम का है ना। भाषा पद्म पुराण किसका है? तो ये दौलत राम का है। चिद विलास किसका है? तो ये मुंशी सदाशिव लाल का है। ठीक है, चिद विलास है, यहाँ पे चिदलास दिया है। और भाषा योग वशिष्ठ किसका है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी का है। सुरासुर निर्णय दीपचंद्र जैन का है। ठीक है, तो देखिए 1 का 2 किस ऑप्शन में है? नहीं, फिर से आप देखेंगे इसको, फिर से आप देखेंगे, एक बार फिर से सम्मिलित करते हैं। भाषा योग विशिष्ट राम विलास निरंजन। ठीक है, अब जाके सही हुआ। तो 4-1 नहीं 1-5 सही तो है, सही है। ठीक है, तो देखिए 1 का 5 किस ऑप्शन में है, आप यहीं से देख लेंगे। तो 1 का 5 ऑप्शन सी में है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ से देख लीजिए आप डिटेल्स। सुरासुर निर्णय मुंशी सदाशिव लाल का है। भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का। भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन का है। और चिद विलास ये दीपचंद जैन का है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सुरासुर निर्णय मुंशी सदाशिव लाल, भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी, भाषा पद्म पुराण दौलत राम सिंधिया और चिद विलास दीपचंद जैन। और अगला और लास्ट प्रश्न है, चलिए इसको भी सम्मिलित करना है। तो नए साहित्य नए प्रश्न। ठीक है, नए साहित्य नए प्रश्न किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। रस सिद्धांत किसका है? तो ये नगेंद्र का है। और मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन, तो मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन किसका है? ये शिव कुमार मिश्र का है। और रोमांटिक साहित्य शास्त्र ये देवराज उपाध्याय का है फ्रेंड। ठीक है, तो 4, 5, 2, 1 आइए देखते हैं। तो 4, 5, 2, 1 किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं 4, 5, 2, 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आज यहीं तक है साथियों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।